FIA की स्क्रूटनी क्या होती है, स्क्रूटनी कैसे होती है, स्क्रूटनी कब होगी, FIA में स्क्रूटनी के बाद क्या हम एलिजिबल हो जाएंगे, किन लोगों को एलिजिबल किया जाता है, क्या वहां पे सिफारिश चलती है, रिश्वत चलती है, कौन कौन लोग किस किस तरह से स्क्रूटनी के अमल से कामयाब हो सकते हैं, स्क्रूटनी क्या होती है, इसके ऊपर मेरी आज की वीडियो जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोज बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने किस किस तरह से उन जॉब के लिए होने वाले मराहिल से गुजरना है। उसमें फिजिकल होता है, उसमें मेजरमेंट होती है, उसमें दौड़ होती है, पुशअप्स चिनअप्स होते हैं, उसमें तहरीरी इम्तहान होता है, उसमें आपका इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और फाइनल मेडिकल होता है। ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग तक एक एक मरहले के लिए मैं आपको डिफाइन करता हूं इस चैनल पे। तो इसलिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, आप कहीं बिजी हो तो बाद में आप वो वीडियो देख लें। इसमें आप ही का फायदा है। बहुत से लोग आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत ज्यादा सराहा, पसंद किया, सिल्वर बटन भी आ चुका, बैक पे लगा हुआ आप देख सकते हैं, एक और बटन भी आ रहा है। वो सारी की सारी कामयाबियां अल्लाह पाक की रहमत की वजह से और आप लोगों की सब्सक्रिप्शन और दुआओं और प्यार की वजह से। लव यू ऑल। गौर से सुन ले स्क्रूटनी क्या होती है। देखिए, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, मिसाल के तौर पर आपने FIA को जितनी मालूमात दी, आपका कद कितना है, चेस्ट कितनी है, आपकी तालीम कितनी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, रोल नंबर क्या थे, नंबर कितने हैं, किस बोर्ड से आपने डिग्री हासिल की हुई है, किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा है, आपका डोमिसाइल, आपका CNIC, आपका CNIC की डेट, लास्ट डेट क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप एलिजिबल हो, लास्ट डेट क्या है, आपकी उम्र कितनी हो गई है, ये सारी की सारी चीज़ें जब FIA ने देखनी है, उनको टिक करना है, फाइनल करना है, तो उसमें बहुत से लोगों की गलतियां होती हैं। किसी की एज ओवर हो चुकी होती है, किसी के CNIC पेज गलत लिखी होती है, किसी के डॉक्यूमेंट पेज गलत लिखी होती है, किसी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नाम का फर्क होता है, किसी में फादर के नाम का फर्क होता है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्वालीफाई कर देती हैं। ये सारी चीजें सेम होना बड़ा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टेप। स्क्रूटनी कैसी होती है जरा गौर से सुनते जाइएगा। उसके बाद फिर आप में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके नंबर मार्क्स पूरे नहीं होते, मार्क्स कम होते हैं, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, वो भी स्क्रूटनी के अमल से बाहर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर FIA ने अगर लिखा हुआ है 50% मार्क्स हैं, तो 50% से जो कम बच्चे हैं वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी, उनको फिर SMS नहीं आएंगे। फर्ज किया कुछ बच्चों की एज ज़्यादा है तो वो बच्चे भी सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको भी रोल नंबर स्लिप्स नहीं आएंगे और स्क्रूटनी के अमल से बाहर हो जाएंगे। फर्ज किया कुछ बच्चों का नाम गलत है और पेरेंट का नाम गलत है, कहाँ पे, CNIC पे, और आपकी जो डिग्रीज एस्नाद हैं उन पे नामों का फर्क है, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपने जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर दिया हुआ है अपना टेलीफोन नंबर आपने जो उनको दिया हुआ है FIA वालों को, उस टेलीफोन नंबर में कोई मिस्टेक है, गलती है, आप स्क्रूटनी के अमल से गुजर चुके हैं, आप कामयाब हो चुके हैं, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, लेकिन आपको जो SMS आया हुआ वो उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा जिस मोबाइल नंबर को आपने दिया हुआ है। तो वो मोबाइल नंबर में अगर एक डिजिट का फर्क है तो वो उस बंदे को SMS जाएगा, आपको नहीं आएगा। गौर से सुन ले। उसके बाद फिर आप कहेंगे जनाब मुझे तो ये हो गया, वो हो गया, मैं तो फलां हो गया हूँ, सिफारिश चल गई है जी, रिश्वत चल गई है जी। पाकिस्तान में होता ही ऐसा है, अपने मनपसंद बंदों को उन्होंने बुला लिया है, हमें रहने दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, आपने कोई ना कोई गलती मिस्टेक की हुई है। गौर से सुनते जाओ इन मिस्टेक्स को जो आप करते हो और आपको पता नहीं होता, और आप बड़ी तेजी में होते हो, जल्दी में होते हो, हर वक्त फटाफट जी आज ही कर दें, अभी कर दें। इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, कभी जल्दी नहीं करनी, सोच समझ कर काम करना है, रहमान का काम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इत्दाल और म्याना रवि से रहो और सोच समझ के फैसला करो। तो इसलिए आपने कभी जल्दी नहीं करनी। अब आप क्या करते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने फॉर्म फिल किया है तो मुझसे फ्ला मिस्टेक हो गई है, मैंने अभी फॉर्म फिल किया तो फिर अब दोबारा ओपन नहीं हो रहा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये जल्दी थोड़ी छोड़ दें बेटा, आराम के साथ काम किया करें। आइंदा भी याद रखना ये वैकेंसीज दोबारा भी आनी है और मुख्तलिफ महकमों में आपने अप्लाई करना है। सुकून के साथ, अगर एक दफ़ा गलती हो गई है नो प्रॉब्लम, आइंदा वो गलती मत करें और सुकून के साथ, आराम के साथ सारी चीज़ें फिलअप करें। और फिलअप करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप एक कागज़ के ऊपर सारी चीज़ें लिख के अपने पास रख लें। डिग्रीज असनाद वो सारी की सारी साथ रखी हुई है, डोमिसाइल, CNIC, हर चीज़, पूरा डाटा, आपका मार्क्स, आपके परसेंटेज मार्क्स की हर चीज़ आपने निकाल के साथ रखी हुई है। उसके साथ साथ जब आप फिल करते हो फिर 2 से 3 दफ़ा उनको क्लियर कर लो। जब फिर आप उसको सबमिट करना होता है या सेव करना होता है इंफॉर्मेशन को, डाटा को, फिर से दोबारा से एक दफ़ा सारे को रिव्यू कर लो ताकि कोई गलती मिस्टेक है तो वो निकल जाए।
इस तरह आपने फिल करना होता है। गौर से सुनते जाएं। स्क्रूटनी के अमल से लोग क्यों फेल हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया जी। जितनी वजूहात मैंने आपको बताई हैं, इन सब वजूहात की बिना पे आप स्क्रूटनी के अमल से फेल हो जाते हो। रोल नंबर स्लिप सर क्यों नहीं आती? मैंने बहुत से इम्तहानों में ऐसे किया था, किसी में रोल नंबर स्लिप आ जाती थी, किसी में नहीं आती थी। क्यों नहीं आती? इसीलिए नहीं आती कि आपने बहुत सी गलतियां की होती हैं या कोई एक मिस्टेक जरूर की होती है जिसकी वजह से आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आती और आपके कागजात डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में के अमल से बाहर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो फाइल जमा करवाई हुई है या आपका जो गिवन डाटा है उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि ये स्क्रूटनी के अमल से बाहर है, फलां मिस्टेक्स हैं, इसमें एज है, इसमें फलां है, इसमें नंबरों की तकसीम गलत है, इसमें परसेंटेज गलत है, इसमें इसकी एज ज़्यादा है, इसमें इसके पेरेंट का नाम गलत है, इसमें इसकी डिग्री का नाम गलत है, फलां है, इसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फलां है, वो HEC से अप्रूव्ड नहीं है। यानी बहुत से मामलात होते हैं जिसकी वजह से आप स्क्रूटनी के अमल से फेल हो जाते हो और बाहर हो जाते हो। क्या स्क्रूटनी के अमल से फेल हो जाने के बाद सिफारिश करवा के हम वापस उसमें आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि लाखों लोगों की एप्लीकेशंस होती हैं। किस किस तरह से कैसे होता है, उसके बाद जब एक फाइनल स्क्रूटनाइज सिस्टम के बाद फाइनल लिस्ट बन जाती है, उस लिस्ट में दोबारा से एडजस्ट होना, वो सारे नंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आप दोबारा से उस अमल में नहीं आ सकते और ना ही स्क्रूटनी में कोई सिफारिश या रिश्वत चलती है। बहुत से बच्चों की आपकी मिसकंसेप्शंस हैं कि जी सीटें बिक गई हैं जी। अगले दिन एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सीटें बिक गई हैं सर, लाखों रुपया चल रहा है जी, फलां हो गया। ये सब बकवास और लेम एक्सक्यूजेज हैं और आप लोगों का दिल तोड़ने के लिए, डिसार्ट करने के लिए ये र्यूमर्स फैलाई जाती हैं, अफवाहें। इन अफवाहों पे, इन चीज़ों पे आपने कान बिल्कुल नहीं धरने, ना इनको सुनना है। ये सब लेम एक्सक्यूजेज और बकवास है और उन लोगों की है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिसार्ट करते हैं। आप सब लोग कर सकते हो, आपके अंदर एनर्जी है, पोटेंशियल है, आपकी तैयारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आपका अपने रब के साथ राबता है, तो आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हो। कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने सुना है भर्तियों के ऊपर बैन लग गया है और ये सीटें बंद हो गई हैं जी, कोई फायदा नहीं तैयारी करने का। एक बच्चे का ये कमेंट था। आपने भाई गलत सुना है, गौर से सुन ले सारे बच्चे। क्या बैन लगा है, क्या रिट हुई है हाईकोर्ट में, इस पे मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, वो भी देख लीजिएगा। क्या हाईकोर्ट रिट लगा सकता है, क्या हाईकोर्ट बैन कर सकता है, क्या ये सीटें बैन हो गई हैं, इस पे मेरी अलग से वीडियो आएगी, वो देख लीजिएगा। फिलहाल ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आराम के साथ तैयारी करो। बिल्कुल आप जो कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी कर रहे हो, आप सब लोग इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। कोई ऐसा इशू ही नहीं है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा उतना पालेगा। याद रखें, बुखारी स्पीक्स एकेडमी का ये लोगो भी है, स्लोगन भी है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। मैंने सबको बता दिया हुआ, हर वीडियो में बताता हूँ। गौर से सुन ले जी, तस्बीह बताता हूँ आपको, हर वीडियो में कोई ना कोई तस्बीह बताता हूँ। तो आज की तस्बीह ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना ही कोई ताकत, ना ही कोई कुव्वत मगर अल्लाह। तो ये बड़ी खूबसूरत तस्बीह है जी, अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। आप ये तस्बीह रोज़ाना करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे और अपने रब के साथ राबते में रहें। फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुमसे अफजल जमात में करूँगा, यानी मलाइका की जमात में। तो आप कितने खुश नसीब हैं कि आपका जिक्र रब्बे कायनात करे, तो आप उसके साथ अटैच रहिए। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, इंशाल्लाह आप सब कामयाब हो जाओगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तस्बीह रोज़ाना करें। उठते बैठते चलते फिरते किसी भी वक्त आप ये तस्बीह कर सकते हैं। इम्तहान कब होगा जी, हमें कैसे पता चलेगा इम्तहान हो रहा है, हमारा सेंटर कौन सा होगा? मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ, पहले भी मेरी वीडियो आ चुकी है। आप लोगों को SMS आएंगे, उस SMS में आपके इम्तहानी सेंटर का नाम दर्ज होगा, आपका रोल नंबर स्लिप दर्ज होगी, आपकी हर चीज़ होगी और इंस्ट्रक्शंस टू दी कैंडिडेट भी उसमें दर्ज होंगी। आप लोगों को मैं पहले भी नसीहत किया, फिर से बता देता हूँ कि आपका जो सेंटर होगा वो आप बिफोर टाइम 1 या 2 दिन पहले जाकर उसको देख लेंगे, उसका रास्ता देख लेंगे, उसके गलियां देख लेंगे, ताकि आप उस दिन लेट ना हो। आपकी कन्वेंस कौन सी है, आपने कार पे जाना है, मोटरसाइकिल पे जाना है, लोकल कन्वेंस पे जाना है, आपके घर से फासला कितना है, कितना टाइम लगता है, जब आपके इम्तहान का टाइम होगा, वक्त होगा, उस वक्त सड़कों पे रश कितना होगा, कितने टाइम पे मुझे पहले निकलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेंसिटाइज कर रहा हूँ। आपने ये सारी चीज़ें अपने जहन में रख लेनी है और उनके मुताबिक काम करना है। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओगे और इम्तहानी सेंटर में टाइम पे पहुँच जाओगे। स्क्रूटनी के अमल से पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सारे स्क्रूटनी के अमल से कौन लोग पास होते हैं? बड़ा आसान है भाई। स्क्रूटनी में वही लोग पास होंगे जिनकी हर चीज एक्यूरेट होगी, उनके डिग्रीज के रोल नंबर क्लियर होंगे, उनके नंबर क्लियर होंगे, परसेंटेज क्लियर लिखी होगी, उनकी एज ठीक होगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स आपस में टैली करेंगे, फादर नेम, अपना नेम, एड्रेस
प्रोग्रेस, हर चीज़ ठीक होगी, वो सारे के सारे स्क्रूटनी के अमल से गुजर जाएंगे और पास हो जाएंगे। जिन बच्चों में कोई ना कोई फॉल्ट होगा, उनके गिवन डॉक्यूमेंट्स में, जो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हुए हैं, उनमें कोई ना कोई फॉल्ट, गलती होगी, वो बच्चे फेल होंगे, वरना स्क्रूटनी के अमल से कोई फेल नहीं होगा। ये आपकी जो हैजल होती है ना, जल्दी होती है, उस जल्दी की वजह से आपने बहुत सी मिस्टेक्स की होती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्क्रूटनी के अमल से चीज़ें बाहर हो जाती हैं और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आपको रोल नंबर स्लिप नहीं आती। तो इसलिए जिन बच्चों ने तवज्जो से आराम से वो चीज़ें फिलअप की हुई हैं, वो सारे के सारे इसमें पास होंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसा मसला नहीं है, उन सबको SMS आएंगे और वो सारे इम्तहान देंगे। अंदाजन सर बता दें इम्तहान कब तक होगा, तो अंदाजन सुन लीजिए, आपका इम्तहान जो है बड़ी ईद के बाद इंशाल्लाह ताला आपको रोल नंबर स्लिप्स आनी शुरू हो जाएंगी। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक आपका इम्तहान हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ ना हुई, कोई इस तरह के इश्यूज ना बने, हेल्थ के इश्यूज, मामलात, कोई ऐसा चक्कर ना हुआ, तो फिर इंशाल्लाह ताला महीने 1.5 के अंदर आपका इम्तहान हो जाएगा। और ईद के बाद से, मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद से आपको रोल नंबर स्लिप्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको SMS आने शुरू हो जाएंगे और आप इम्तहान दोगे। अच्छा, आप इन चीज़ों में मत पड़ा करो, आप तैयारी दिन रात जारी रखो। मैंने जो नोट्सों में चीज़ें बताई हुई हैं, वो 98 टॉपिक, वो आप सारे के सारे टॉपिक तैयार करो। किस तरह से आपने करने हैं, क्यों करने हैं, अपने हाथ से क्यों लिखना ज़रूरी है, आप भूलते नहीं हो। गौर से सुन लो, आपने जब अपने हाथ से चीज़ें लिखी होती हैं, तैयार की होती हैं, आप भूलते नहीं हो। 50% to 60% आपको याद हो जाता है अपने हाथ से लिखने से। तो लिखने से मत घबराया करो। आपको बनी बनाई चीज़ प्लेट में रख के को दे दे, इस तरह भी नहीं होगा, कभी आपको याद नहीं होगा, फेल हो जाओगे, याद रखना। इसलिए चीज़ें मेंटेन करना, तैयारी करना, उसको अपने हाथों से लिखना बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि तैयारी करनी कैसे है। कोई एक बुक ले आए मार्केट से, उसको रट्टा मारना शुरू कर दिया, उसमें से 5, 7, 10 सवाल आ गए, 20 आ गए, फारग, फेल होकर घर आ गए। इसलिए मैंने उन नोट्स में हर चीज़ बताई हुई है, किस किस बुक से क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, MCQs कहाँ से आते हैं और कैसे आपने उनको तैयार करना है। इसलिए वो नोट्स जो है वो आपकी कामयाबी की ज़मानत है। वो नोट्स आप ले सकते हैं, बहुत से बच्चे ले चुके हैं। वो आज की मेरी वीडियो जी स्क्रूटनी के ऊपर इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक एक जुमले को गौर से सुन लें, इसको स्किप मत करें। इन वीडियो से आपको बहुत सा फ़ायदा हासिल हो जाता है, मालूमात की, नॉलेज की चीज़ें आपको देता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।